ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब लोग बैठ जाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओके। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनिति नामिने। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सर्व सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवत गीता का जो हमारा ये एक स्पेशल प्रोग्राम है 18 दिन का है, मंडे टू फ्राइडे, हाफ एन आवर 8:30 to 9। तो आज है हमारा पहला चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे और ये हम पूरा समझने की कोशिश करेंगे 30 मिनट में। इसका मतलब है कि आपको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा सबको, और मैं भी बहुत कोशिश करूँगा कि बहुत आसानी से आपको समझने के लिए हेल्प करूँगा। तो श्रीला प्रभुपाद ने कहा कि भगवत गीता जो है वो आध्यात्मिक लाइफ में ABCD है, बेसिक है। हम लोग आज जो भगवत गीता कर रहे हैं तो ये बेसिक है स्पिरिचुअल लाइफ में। और प्रभुपाद ने बोला कि भागवतम PhD है, हाईएस्ट लेवल है। अगर आप भागवतम से भी ऊपर जाना चाहते हो तो उसको बोलते हैं सुपर स्पेशलाइजेशन, वो है चैतन्य चरितामृत। तो ये 3 लेवल्स है, भगवत गीता बेसिक, भागवतम PhD और चैतन्य चरितामृत सुपर स्पेशलाइजेशन। आदि शंकराचार्य ने एक श्लोक में बताया, सर्वोपादि सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महात। आदि शंकराचार्य कहते हैं कि अगर सारे उपनिषद आपने ले लिया और वो एक गाय बन गई, और कृष्ण जो है वो गाय का दूध निकाल रहे हैं, वो है वो जो गाय का दूध है वो है भगवत गीता का अमृत है। और जब कृष्ण वो दूध को निकाल रहे हैं दोग्धा गोपाल नंदना, तो वहाँ पे अर्जुन है जो एक बछड़े के रूप में है। और वो जनरली क्या करते हैं हम लोग, गाय दूध देने से पहले बछड़े को मुंह लगवाते हैं उसके जो निपल्स पे, और फिर गाय दूध देना स्टार्ट करती है। उसी तरह जब अर्जुन वो गाय के जो निपल्स को टच करता है तो फिर दूध जो अमृत निकलता है, तो फिर बछड़े को हटा दिया जाता है। ये एक सिस्टम है। फिर यहाँ बताया जा रहा है कि ये जो अमृत जो निकल रहा है एक गाय से, उपनिषदों का सार है, वो कौन पी रहा है? एक ज्ञानी लोग और शुद्ध भक्त उसका आनंद ले रहे हैं। तो ये आदि शंकराचार्य कह रहे हैं इस तरह एक गीता का एक उसका यश को फैला रहे हैं, आदि शंकराचार्य बता रहे हैं। और अब जब हम लोग इस्कॉन की बात करते हैं, इस्कॉन में तो भगवत गीता सबका लाइफ है। भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवत गीता सोचते हैं, सब कुछ भगवत गीता यथारूप। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। तो भगवत गीता में 18 अध्याय है और भगवत गीता में 18 अध्याय में 700 श्लोक है। तो ये हम लोग आज पहला अध्याय कर रहे हैं। आपने सोचा कि ये भगवत गीता एक पुस्तक है तो आप बहुत गलत है। एक भगवत गीता पुस्तक नहीं, ये भगवान कृष्ण का मन है। तो भगवान कृष्ण के मन में आप अगर प्रवेश करना चाहते हो तो वो आप भगवत गीता के द्वारा कर सकते हो। तो भगवत गीता भगवान कृष्ण का मन है, क्योंकि एक व्यक्ति को अगर आप समझने की कोशिश करते हो तो उसके मन में क्या चल रहा है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो भगवान कृष्ण ने अपने मन को भगवत गीता में प्रकट किया है, और वो बोल रहे हैं कि अगर आप मुझे जानना चाहते हो तो आप मेरे मन में प्रवेश कर सकते हो भगवत गीता के द्वारा।
तो भगवद गीता पढ़ेंगे तो भगवान के मन में प्रवेश करते, हमें पता चलेगा कि भगवान क्या सोचते हैं हमारे बारे में, क्या सोचते हैं, उनके मन में विचार क्या चल रहे हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको समझ। भगवद गीता कोई पुस्तक नहीं है, ये साक्षात भगवान के विचार है, भगवान के संस्कार है, ये बोल सकते हैं आप। भगवान हम लोग संस्कार पे चलते हैं ना, भगवान क्या चाहते हैं, भगवान क्या इच्छा करते हैं, क्या चाहते हैं हमसे, ये भगवद गीता। तो जब आप भगवद गीता पढ़ेंगे तो हर एक अध्याय जो है ये भगवान के मन की ओर, भगवान के हृदय की ओर हमें ले जाता है। 18 अध्याय 18 स्टेप्स है भगवान के मन की तरफ। तो ये आपको और एक इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग पॉइंट है भगवद गीता के जो 18वां अध्याय है 18th चैप्टर और श्लोका नंबर 70 में भगवान एक इम्पॉर्टेंट मैसेज दे रहे। भगवान बता रहे कि अध्यस्ते च या इमं धर्म्यम संवादमावयो ज्ञान यज्ञेन तेनाहम इष्टम श्याम इति मे मति ही। भगवान बता रहे हैं कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, भगवान बता रहे हैं कि किसी ने भी अगर भगवद गीता पढ़ा तो वो अपने बुद्धि से भगवान की सेवा कर रहा है। तो आप अगर घर में भगवद गीता पढ़ रहे हो हर दिन, तो ये एक जस्ट एक पढ़ने की बात नहीं है, ये भगवान की सेवा है। भगवान बोल रहे कि बुद्धि से हम लोग भगवान की सेवा करते हैं जब हम लोग भगवद गीता में मन लगा के पढ़ते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि सिर्फ भगवान का नाम जपना ही सेवा नहीं है, भगवद गीता भी पढ़ना एक सेवा है, भगवान ने खुद बताया है। लेकिन ये सेवा किससे हो रहा है? ना कि आपके हाथों से, ना कि आपके मुंह से, ना कि आँखों से, आपकी बुद्धि से। क्योंकि आप आपके मन से भगवान के बारे में सोच सकते हैं और कई सेवाएं कर सकते हैं, बुद्धि को भगवान में लगा सकते हो भगवद गीता पढ़ के। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो प्रभुपाद जब बाहर विदेशों में जाते थे तो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में जाते थे, तो हर बार प्रभुपाद पूछते थे कि कोई ऐसा डिपार्टमेंट है क्या आपकी यूनिवर्सिटी में जो एक मनुष्य को मनुष्य की तरह जीने का ट्रेनिंग दे सकता है, मनुष्य को कैसे बात करना चाहिए, मनुष्य को कैसे बिहेव करना चाहिए, मनुष्य का जीवन का लक्ष्य क्या है, इसके बारे में कोई डिपार्टमेंट है? हर यूनिवर्सिटी में पहला प्रभुपाद ने बहुत बार एक सवाल पूछा है, क्योंकि भगवद गीता ही एक ऐसा पुस्तक है, एक ऐसा मार्गदर्शन है जो हमें मनुष्य को मनुष्य बनाता है। अभी हम लोग, हालांकि हमें मनुष्य का शरीर मिला है, लेकिन हम लोग जब तक भगवद गीता नहीं पढ़ेंगे ना तो मनुष्य नहीं बन पाएंगे। ये साइंस है, मनुष्य बनाने का साइंस है ये। तो आपको ये समझना है कि जो भगवद गीता नहीं पढ़ता है तो वो अभी तक मानव जन्म स्टार्ट नहीं किया। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो जब सारे लोग भगवद गीता के जो नैतिक स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को फॉलो करेंगे तो एक परफेक्ट समाज बन सकता है। भगवद गीता एक परफेक्ट समाज बनाता है। तो ये है। तो आज हम लोग ये भगवद गीता को समझने की कोशिश करेंगे। आज का अध्याय है पहला चैप्टर। तो मैं अभी पहला चैप्टर स्टार्ट करूँगा। मैं आपको पहला चैप्टर के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊँगा। अगर ये पॉइंट्स आपने समझ लिया तो फिर आप जब ये क्लास सुनने के बाद अब भगवद गीता खोलोगे और भगवद गीता पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में। बहुत लोग बोलते हैं कि भगवद गीता हम लोग पढ़ते हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन उसको समझने का तरीका भी पता होना चाहिए। तो मैं आपको एक की पॉइंट्स बताऊंगा। अगर आपने ये पॉइंट्स मन में आपने लगा लिया और फिर आप पढ़ रहे हो तो आपको मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप आसानी से समझ सकते हो भगवद गीता को। ओके, पहला अध्याय का नाम है ऑब्जर्विंग द आर्मीज ऑन द बैटल फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र। हिंदी में आप अगर पढ़ोगे इसका चैप्टर का नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सेना निरीक्षण। इसका मतलब है कि ऑब्जर्विंग द आर्मीज। ये प्रभुपाद ने एक बहुत ब्यूटीफुल नाम दिया है। कई आचार्यों ने इसका अलग नाम दिया है, जैसे कि आप कभी सुनते हो कि अर्जुन विषाद योग का नाम सुनते हो, लेकिन प्रभुपाद ने इसका नाम लगाया है कि सैनिक परिशीलन। हम लोग ऑब्जर्विंग द आर्मीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत लोग फर्स्ट चैप्टर को इतना ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। वो सोचते हैं कि
फर्स्ट चैप्टर तो बस बेसिक है, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इधर पांडव है, इधर कौरव है और लड़ाई चालू होने वाला, इसमें ज़्यादा फिलॉसफी। लेकिन अगर आपने पहला चैप्टर अगर सही से समझ लिया तो आपको भगवद गीता बहुत आसानी से समझ में आएगा। ये बहुत एक ट्रिक है। पहला चैप्टर को जिसने समझा उसको भगवद गीता बहुत आसानी से समझ में आएगा, मैं आपको बताऊंगा। और पहला चैप्टर का जो कितने श्लोक है पहला चैप्टर में आप देखोगे तो पहला चैप्टर में आपके पास श्लोक है 46 श्लोक है, 46 श्लोक है। और पहला चैप्टर का अगर आप जब भगवद गीता खोलते हो, चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हो और चैप्टर नंबर 1 श्लोका नंबर 21 में भगवान अर्जुन बोल रहे हैं कि सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापये में अच्युता यावदेता निरीक्षे हम योद्धुकामान अवस्थितान कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन रणसमुद्यमे। तो यहाँ अर्जुन भगवान से बोल रहे हैं कि हे भगवान, हे कृष्ण, आप ये रथ को आप सेनाओं के बीच में लेके जाइए, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कौन हमसे युद्ध करने आए हैं। ये अर्जुन भगवान से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना है। जब आप ये सीन को देखते हो, आप देख रहे हैं कि ये जो रथ पे अर्जुन ऊपर बैठे हैं और कृष्ण नीचे एक सारथी के रूप में है। तो इसका मतलब है कि आपको आश्चर्यचकित करने वाला एक दृश्य, क्योंकि साक्षात भगवान अर्जुन के नौकर बन गए। ये एक आश्चर्य की बात है। ये कैसे संभव है कि भगवान जो सारे सृष्टि के करता है वो अपने अर्जुन के एक नौकर की तरह बन रहे। इसको बोलते हैं भक्त वात्सल्य। आप अगर इसके पीछे अगर जानने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा कि भगवान का जो भावना है, जो ये है कि भगवान अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं। ये प्रेम की भावना ही है जो भगवान को अपने भक्त का नौकर बनाती है। ये आपको समझना है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये देखते ही आपके मन में आपको लगे कि अरे भगवान कैसे नौकर बन गए, तो आपके मन में भगवान के प्रति और श्रद्धा बढ़ जाता है। भगवान के प्रति आपका जो सोचने की जो क्या बोलते पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड बढ़ता है। भगवान, अरे यार ऐसे कैसे संभव है, इतने महान व्यक्ति क्यों। हम लोग कभी नहीं देखते कि महान व्यक्ति कोई अपने नौकर का अपने कोई दोस्त का नौकर बनता है, लेकिन भगवान ने यहाँ अपने प्रेम को प्रकट किया है भक्त वात्सल्य के रूप में। अर्जुन को दिखा रहा है कि मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं कि मैं तुम्हारा नौकर भी बन गया। हमें यह समझना है भगवान की भावना क्या है। थोड़े लोग सोचते हैं कि हाँ ठीक है भगवान सारथी, नहीं, भगवान सारथी नहीं है। भगवान अपना प्रेम को प्रकट कर रहे हैं अर्जुन के सारथी बन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो 1.21 में जो मैंने पढ़ा है। तो ये एक पॉइंट है। इसके बाद ये जो अपना जो भगवद गीता का जो चैप्टर का नाम है ऑब्जर्विंग द आर्मीज, सैनिकों का परिशीलन कर रहे, जैसे कि देख रहे हैं, एक दृष्टिकोण है। चैप्टर का नाम है ऑब्जर्विंग द आर्मीज। इसका मतलब है एक तरफ है अर्जुन, एक तरफ है दुर्योधन, एक तरफ है भगवान कृष्ण, और ये तीनों अपने ये युद्ध के एक स्थल पे हैं और ये युद्ध को देख रहे हैं। अर्जुन देख रहा है, दुर्योधन देख रहा है और कृष्ण भी देख रहे हैं, और उनके मन में एक एक दृष्टिकोण बना है। अर्जुन देख रहा है और सोच रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं किसी को मारूंगा नहीं, मुझे जीतना नहीं है। उसके मन में एक ख्याल आ गया, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मुझे ना ही जीतना है ना ही मैं किसी को मारना है। ये उसके मन में एक विचार। उसने जब उसके दृष्टिकोण से युद्ध को देखा, जब दुर्योधन ने देखा तो उसने सोचा कि मुझे युद्ध करना है, मुझे लड़ना है और मुझे जीतना है। ये उसका दृष्टिकोण है। क्योंकि देखिए हर कोई एक ही चीज को देख रहा है। जैसे कि हम लोग संसार को देखते हैं, हर किसी को संसार को देखने का एक दृष्टिकोण है, और भगवान का एक दृष्टिकोण है संसार को देखने का। अब भगवान देख रहे हैं ये युद्ध के स्थल पर, एक तरफ पांडव, एक तरफ कौरव, और भगवान के मन में सोच रहे हैं कि हाँ युद्ध करना है, लेकिन युद्ध ना ही
किसी को मारने के लिए, ना ही मरने के लिए, ना ही जीतने के लिए, ना ही हारने के लिए, बट युद्ध करना है किसके लिए? युद्ध करना है धर्म की स्थापना करने के लिए। भगवान ने ये सोचा, अर्जुन ने सोचा युद्ध नहीं करूंगा, दुर्योधन ने सोचा मैं युद्ध करूंगा, जीतूंगा। भगवान ने सोचा युद्ध किसी कोई कारण नहीं, बस धर्म की संस्थापना। लेकिन ये धर्म होता क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल है। हम लोग सोचते हैं कि धर्म का मतलब है कि गलत लोगों को मार देना और जो अच्छे लोग हैं वो जीतना है। यहाँ धर्म का मतलब है कि भगवान चाहते हैं कि प्रेम का धर्म का स्थापना हो। कोई ऐसा वैसा धर्म नहीं, ये सबसे सर्वश्रेष्ठ धर्म है प्रेम का। जैसे कि मैंने बोला अर्जुन के सारथी बन गए भगवान प्रेम में, तो भगवान का प्रेम इतना है अपने भक्तों के ऊपर कि भगवान नौकर बन गए। तो ये जो युद्ध में भी भगवान चाहते हैं कि प्रेम की धर्म की स्थापना हो। भगवान चाहते हैं कि अर्जुन युद्ध इसलिए करे कि वो संसार को दिखाए कि वो भगवान कृष्ण से कितना प्रेम करता है। भगवान चाहते, क्योंकि अर्जुन तो युद्ध नहीं करना चाहता था, लेकिन कृष्ण चाहते हैं युद्ध करे। लेकिन भगवान चाहते हैं कि अर्जुन युद्ध करे और संसार को दिखाए कि वो भगवान से इतना प्रेम करता है कि उसने अपनी इच्छा को साइड करके भगवान की इच्छा को फुलफिल किया। भगवान जो चाहते हैं वो किया। क्योंकि हमारे जीवन में भी यही होता है कि हम लोग हमारी इच्छाओं के अनुसार जीते हैं ना। लेकिन यहाँ भगवान चाहते हैं कि अर्जुन उनकी इच्छा के अनुसार युद्ध करे। कब करेंगे हम लोग? किसी और की इच्छा के अनुसार हम लोग क्यों युद्ध करेंगे? या आपको किसी ने बताया कि देखो आप ये करो, लेकिन आप करना नहीं चाहते हो, लेकिन क्यों? लेकिन आपने किया उसको, आपने ना चाहते हुए भी अपने एक दोस्त का काम किया क्योंकि उसकी इच्छा थी। जैसे कि अर्जुन को युद्ध नहीं करना है, अर्जुन ने कई कारण बताए, लेकिन कृष्ण चाहते हैं कि युद्ध हो। लेकिन अभी भगवान चाहते हैं कि कृष्ण अर्जुन युद्ध करें उनकी बात मान के। तो ये कब संभव है? ये संभव जब है जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से प्रेम करे। क्योंकि जब कोई भी किसी से प्रेम करता है तो अपनी इच्छाओं को वो दूर करता है और जिससे प्रेम करता है उसके इच्छाओं को करता है और उसकी संतुष्टि के लिए करता है, तो उसको बोलते हैं प्रेम। तो कृष्ण चाहते हैं कि अर्जुन ये सिद्धांत जो अर्जुन और भगवान के बीच में जो प्रेम का सिद्धांत है, भगवान चाहते हैं कि सारा संसार देखे कि अर्जुन ने भगवान के ऊपर प्रेम के कारण युद्ध किया, ना ही कोई और। क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि अरे अर्जुन ने युद्ध किया क्योंकि वो क्षत्रिय है। अरे ये कारण नहीं है। हम लोग सोचते हैं ऐसा, या कोई और कारण है, क्यों ये राज्य को जीतना है या नाम कमा। नहीं, आज कृष्ण चाहते हैं कि फाइनली भगवत गीता का संदेश यह है कि भगवान चाहते हैं कि जो भक्त और भगवान का जो प्रेम का कि जो सिद्धांत बाहर निकल के आए, सारे संसार को पता चले कि भगवान और भक्ति के बीच में क्या इतना गहरा प्रेम का संबंध है कि भक्त अपनी खुशी को छोड़ के भगवान की खुशी के लिए करता है सब कुछ। तो जैसे कि आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पहला जो चैप्टर है यही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है कि यही सिद्धांत है जो पूरा भगवत गीता में चलेगा। क्योंकि भगवत गीता में भगवान अर्जुन को ऐसे ट्रेनिंग देंगे, अभी ऐसे ज्ञान देंगे कि अर्जुन स्वाभाविक रूप से उसको अपना भगवान के प्रति प्रेम आएगा और बोलेगा कि हाँ मैं आपके लिए अभी युद्ध करने के लिए तैयार हूं, मेरे सारे कारण बेकार है, आप जो चाहते वही करूंगा। और ये संभव है, जैसे मैंने बताया, ये प्रेम से ही संबंध हो। तो ये चैप्टर का जो मेन पॉइंट आपको सोचना, जब भगवत गीता पढ़ोगे तो अर्जुन ने कई कारण बताए युद्ध नहीं करने के, लेकिन ये सारे कारण को भगवान ने काट दिया और अर्जुन को मनाया भगवत गीता के एंड में। और अर्जुन ने बोला भगवान आप जो चाहते हैं वो ही करूंगा मैं। वो है ये प्रेम का सिद्धांत। जैसे कि मैंने बताया, ये जब दो व्यक्तियों के बीच में संबंध हो और वो भी प्रेम का संबंध हो तो ही ये संभव हो सकता है। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑब्जर्विंग द आर्मी। अर्जुन ने अपना दृष्टिकोण था जो
उसको हटाया और अर्जुन ने क्या किया, भगवान के दृष्टिकोण को ले लिया और भगवान के जो मन में इच्छा थी उसको अपने इच्छा बनाया और भगवान को इच्छा को भगवान अर्जुन ने उसको फुलफिल किया, उसको एग्जीक्यूट किया। और वो ही है ये भगवत गीता का जो मेन पॉइंट है। आपको ये पॉइंट समझना है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। पहले मैंने जो पॉइंट बताई कि अर्जुन भक्तवत्सल का कॉन्सेप्ट दिखाया। ओके, प्रभु स्पेस का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है इसमें। तो ये पॉइंट है, भगवान चाहते हैं कि युद्ध हो, कि प्रेम का सिद्धांत, कुछ मत करना, प्रेम का सिद्धांत को। तो भगवत गीता यही है। भगवत गीता कोई युद्ध का बुक नहीं है। भगवान और भक्त के बीच में जो प्रेम है उसको दिखा रहे हैं भगवान। हमको भी दिखा, एक्चुअली भगवत गीता से भगवान हमें सिखा रहे हैं अर्जुन के माध्यम से कि कैसे इस संसार को देखा जाए, क्योंकि हम लोग संसार को अपने दृष्टिकोण से देखते हैं। हमारा जो भौतिक दृष्टिकोण है स्वार्थ से देखते हैं, लेकिन भगवान भगवत गीता के माध्यम से हमें समझा रहे हैं कि हमें भगवान के जो दृष्टिकोण से संसार को देखना है। क्योंकि जब अर्जुन ने अपने दृष्टिकोण से देखा युद्ध को, रणरंग को, तो वो कंफ्यूज हो गया, वो दुखी हो गया, वो रोने लगा। ये फर्स्ट चैप्टर के एंडिंग में आपको पता चलेगा कि जब उसने बोला कि मेरे पास बहुत कारण है युद्ध ने, और वो बहुत रोने लगा। और तो भगवान बता रहे कि जब हम अपना दृष्टिकोण से संसार को देखेंगे तो हमारा क्या होगा, हम लोग दुखी हो जाएंगे, क्योंकि हमारा जो दृष्टिकोण है गलत है संसार के प्रति। भगवान का दृष्टिकोण को जब हम लोग अपनी दृष्टिकोण बना के देखेंगे संसार को, तो हम लोग इस संसार को जीत पाएंगे। हम लोग इस संसार के जन्म मृत्यु से निकल जाएंगे, इस संसार के अज्ञानता से निकल जाएंगे, इस संसार के दुखों से निकल जाएंगे, और हम लोग फाइनली भगवान से प्रेम का संबंध जोड़ जाएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये जो फर्स्ट चैप्टर में क्या है, ये दृष्टिकोण है। भगवान हमें इस संसार को सही दृष्टिकोण से देखने का एक ट्रेनिंग देंगे भगवत गीता के द्वारा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक है भगवत गीता का जो पहला श्लोक है, धृतराष्ट्र उवाचा धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। पहला जो कैरेक्टर है भगवत गीता का वो है धृतराष्ट्र। आपको शॉकिंग लगेगा, अरे यार भगवान आना चाहिए था, ये क्यों भगवत गीता है, भगवान का संदेश है, ये विलन कैसे आ गया? क्योंकि ये जो धृतराष्ट्र है वो सबसे बड़ा विलन है, क्योंकि वो तो भौतिक रूप से ही अंधा नहीं था, वो आत्मा की दृष्टि से भी अंधा था। उसके तो आंखें नहीं थे, तो देख नहीं पा रहा था युद्ध क्या हो रहा है, वो तो ठीक है, और वो आत्मा भी उसका अंधा थी, क्योंकि वो इतना स्वार्थी था। वो अपने स्वार्थ के कारण पता था कि गलतियां हैं उसके, जो दुर्योधन गलत है, अधर्मी है, उसको सपोर्ट नहीं करना। लेकिन दुर्योधन जब सामने आ जाता तो उसका आसक्ति है अपने बेटे के ऊपर, वो आसक्ति उसको अंधा बना देती थी। उसी तरह ये धृतराष्ट्र क्यों है पता है? भगवत गीता के बिगिनिंग में हम भी ऐसे ही हैं, हम लोग भी संसार में अंधे हैं, हमारे स्वार्थ से अंधे हो चुके हैं, हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि ये संसार को भोगें, हम लोग, हमारी है ये संसार, मैं एंजॉय करना चाहता हूँ। ये दृष्टिकोण से हम लोग अंधे हैं। इसीलिए जब ये भगवत गीता स्टार्ट हो रहा है, एक प्रॉपर एग्जाम्पल है हमारा, एक साधारण व्यक्ति अंधा है ये भौतिकता में, उसको पता नहीं, अज्ञान में डूबा हुआ है, जैसे कि धृतराष्ट्र। इसलिए आपको याद रखना है कि भगवत गीता स्टार्ट हो रहा है क्यों? धृतराष्ट्र उवाचा। वो एक पॉइंट है समझाने के लिए। हम लोग सब अंधे हैं, अब हम लोग तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतम, अंधकार से निकलो और अमृतत्व पाओ, ये बोल रहे, वेद बोल रहे हैं। तो ये भगवत गीता इसलिए धृतराष्ट्र उवाचा से स्टार्ट हो। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। तो और एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके मन में एक सवाल हो सकता है कि एक्चुअली भगवान कृष्ण युद्ध चाहते क्यों हैं? भगवान, क्योंकि अर्जुन तो युद्ध नहीं चाहता था, वो सोच रहा है अरे यार मेरे बंधु मित्र है, मुझे पाप लगेगा और मुझे बहुत करुणा आ रही है मेरे बंधु मित्र को मारने में, और जब सारे लोग मर जाएंगे तो कुल का नाश होगा, तो समाज खराब हो जाए। कई उसने आर्ग्यूमेंट्स दिए, लेकिन भगवान ने बोला युद्ध करना है, तुम्हें मारना है,
ठीक है ना। लेकिन भगवान क्यों चाहते हैं कि युद्ध हो और सब लोग मरे क्यों? तो ये एक बड़ा सवाल है आपको समझ, क्योंकि चाहते तो युद्ध रुक भी सकता था, भगवान चाह कुछ भी कर सकते हैं बिना युद्ध के, लेकिन भगवान खुद चाहते हैं कि सारे जो कौरव है मरे। लेकिन इसका कारण प्रभुपाद मैं आपको एक पढ़ के दिखाऊंगा। ये जो पहला अध्याय है उसमें 32, 33, 30 ओके, मैं पढ़ूंगा अभी उसका परपोर्ट। प्रभुपाद लिखते हैं 32 to 35 श्लोका नंबर, ये आप लिख लो। ये श्लोक, किम नो राजेन गोविंदा किम भोगे जीवितेन वा येषामर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च, ये 5-6 श्लोक है, आप पढ़ लेना। और यहाँ ये जो श्लोक है इसमें तात्पर्य में प्रभुपाद तात्पर्य के एंड में, सेकेंड पैराग्राफ के एंड में कृष्ण भगवान क्यों युद्ध करना चाहते हैं ये लिखा है। क्यों करना चाहते हैं, उसके मन में क्या इच्छा है कि युद्ध चाहे और सब मर जाए। यहां प्रभुपाद लिखते हैं, मैं पढ़ूंगा। ओके, द डिवोटी ऑफ द लॉर्ड डज नॉट रिटेलिएट अगेंस्ट द रॉन्ग डूअर्स। क्योंकि एक भक्त चाहता है कि कोई मरे ना, क्योंकि उसके मन में करुणा है। नहीं, अर्जुन भी चाहता था कि युद्ध ना हो। ओके, युद्ध ना हो, अर्जुन भी चाहता था युद्ध। तो वो एक भक्त का स्वभाव है कि युद्ध ना हो, किसी को मारे ना, दया की भावना है। लेकिन भगवान क्या चाहते हैं, यहां लिख रहे, बट द लॉर्ड डज नॉट टॉलरेट एनी मिस्चीफ डन टू द डिवोटीज बाय द मिसक्रेंट्स। लेकिन भगवान अपने भक्तों के ऊपर किसी ने अगर कुछ गलती किया तो वो सहन नहीं करेंगे हर हाल में, क्योंकि कौरवों ने भगवान कृष्ण के भक्तों को बहुत गंदी तरह से ट्रीट किया। द्रौपदी का वस्त्रहरण किया और पांडवों के साथ उन्होंने बहुत नाइंसाफी की। और भगवान चाहते हैं कि ये जो कौरवों ने जो नाइंसाफी किया और जो गलती किया पांडवों की तरफ, उसको माफ ना हो, माफी नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि भगवान उनके, अगर किसी ने भगवान को निंदा की तो भी माफ कर देंगे, लेकिन भगवान अपने भक्तों को अगर किसी ने कुछ कर दिया तो उनको कभी माफ नहीं करते, क्योंकि उनके मन में भगवान के प्रति इतना प्रेम है कि अपने भक्तों का कोई किसी ने गलत किया तो वो माफ नहीं कर सकते। यही देख, बट द लॉर्ड डज नॉट टॉलरेट एनी मिस्चीफ डन टू द डिवोटीज। कभी सहन नहीं करेंगे, कभी। इस तो प्रभुपाद लिखते, द लॉर्ड कैन एक्सक्यूज ए पर्सन ऑन हिज अकाउंट। भगवान अगर किसी ने उनके ऊपर कुछ बोला या उनको कुछ गलती किया, उनको अगर निरादर किया तो भी उनको माफ कर देंगे। लेकिन भगवान के भक्तों के ऊपर कोई आंच आ गई तो उनको छोड़ेंगे नहीं भगवान को, क्योंकि ये बदले की भावना है। ये भगवान प्रभुपाद लिखते, बट ही एक्सक्यूजेस नो वन हु हैज डन हार्म टू। किसी ने अगर भक्तों को छेड़खानी की तो भगवान उनको नहीं छेड़ेंगे। देयरफॉर द लॉर्ड वाज डिटरमाइंड टू किल द मिसक्रिएंट्स। उन्होंने दृढ़ विश्वास से संकल्प लिया कि ये बदला होके रहेगा और सारे कौरवों को मरना पड़ेगा। ये जो भगवान में बदले की भावना, आप सोचेंगे कि भगवान में बदले की भावना कहां से आएगी, लेकिन ये बदले की भावना नहीं है, ये तो प्रेम से उत्पन्न, ये प्रेम से आ रही है। जनरली हमें किसी पे बदला कब आता है, बदले की भावना कब आता है, हम लोग किसी से द्वेष करते हैं ना, या कोई किसी ने हमसे गलती किया अपने पे तो हमें उस पे बदले की भावना, लेकिन वो द्वेष से आता है बदले की। लेकिन यहां भगवान में बदले की भावना क्यों आ रही है, क्योंकि अपने भक्तों पे इतना प्रेम है कि किसी ने उनको कुछ गलती कर दिया तो भगवान को बहुत गुस्सा, वो कुछ भी माफ कर सकते हैं, लेकिन अपने भक्तों को किसी ने कुछ कर दिया तो इसलिए भगवान चाहते थे कि अर्जुन युद्ध करे और कौरवों को सबको खत्म कर दे। ये भगवान की बदले की भावना। प्रभुपाद लिखते हैं, आप देख लेना 32 to 35 में, आप जो भी हिंदी में जो भी सुन रहे हैं आप पढ़ लेना कि भगवान के मन में इच्छा थी कि उनको सजा मिले और पांडवों के तरफ से मिले। ये बहुत एक सीक्रेट है, इसलिए भगवान चाहते। तो ये पॉइंट है कि एक तो मैंने बताया कि भगवान ने आपने जब देखा भगवत गीता में, भगवान भक्त वात्सल्य दिखा रहे हैं, अर्जुन के नौकर बन गए और भगवान इस संसार में
प्रेम की सिद्धांत को स्थापना करना चाहते हैं। अर्जुन को युद्ध इसलिए कराना चाहते हैं कि वो संसार को दिखाए कि भगवान से कितना प्रेम। और भगवान ने क्यों युद्ध कराया? बदले की भावना से, क्योंकि वो अपने भक्तों के ऊपर कोई आंच आ गई तो बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो कुछ नहीं, उनको तो ख़त्म करना ही है। भगवान ने ये डट लिया था। तो आप ये पढ़ लेना, प्रभुपाद की जो परपोर्ट में प्रभुपाद लिखते हैं। तो ये है ओवरऑल पिक्चर है ये फर्स्ट चैप्टर का, कि भक्तवात्सल्य, एक तो भक्तवात्सल्य भगवान दिखा रहे हैं कि मैं भक्त का नौकर भी बनने के लिए थे, क्योंकि मुझे इतना प्रेम है, क्योंकि भक्तों को भगवान से इतना प्रेम है और भगवान को उससे ज़्यादा प्रेम है, एक है। और दूसरा क्या है? युद्ध, भगवान चाहते हैं कि अर्जुन को भगवान की दृष्टिकोण से युद्ध को देखें। और भगवान का दृष्टिकोण तभी संभव है जब अर्जुन को भगवान से प्रेम हो। तो भगवान अभी हमें उस तरफ लेके जाएंगे, धीरे धीरे अर्जुन को एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी 18 चैप्टर है। ये तो बस बिगिनिंग है, ये दृष्टिकोण की बात है। हमें भी भगवान सिखा रहे हैं कि संसार को भगवान के दृष्टिकोण से देखेंगे। अगर हमने संसार को भगवान के दृष्टिकोण से नहीं देखे तो हम लोग इस संसार में फंस जाएंगे। भगवान बता, अगर भगवान की दृष्टिकोण से देखेंगे, इस संसार से मुक्त हो जाएंगे, हम लोग मुक्ति पा लेंगे, भगवान के धाम पहुंच जाएंगे, भगवान के साथ प्रेम का संबंध जुड़ जाएगा। यही जीवन का लक्ष्य है। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, प्रेमा पुमार तो महान। जीवन का लक्ष्य मोक्ष नहीं है, जीवन का लक्ष्य प्रेम प्राप्त करना, भगवान के साथ प्रेम का संबंध जोड़ना। और तीसरा मैंने बताया कि भगवान के मन में जो युद्ध के प्रति कारण क्या है। भगवान अपने भक्तों के ऊपर कोई लांछन नहीं देख सकते, कोई किसी ने इंसल्ट किया भगवान बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये 3 पॉइंट्स है। और ये जो चैप्टर में भगवान आप जब पढ़ोगे तो इसमें आपको जो पहला श्लोका नंबर 1 to 13 में आप देखेंगे कि कौन कौन इस युद्ध में आए हैं लड़ने के लिए, उनके नाम की चर्चा है। श्लोका नंबर 1 to 13 और श्लोका नंबर 14 to 20 में एक मूड है कि कौन जीतने वाला है, क्योंकि जब शंख बजाते हैं तो कौरवों के हाथ धड़धड़ाहट हो जाते हैं, डर जाते हैं, तो उससे पता चल जाता है कि हाँ युद्ध पांडव जीते। एक मूड है। और श्लोका नंबर 21 to 27 कृष्ण का भक्त वात्सल्य का जो मैंने बताया पहले। और श्लोका नंबर 27 टू लास्ट श्लोका 46, यहाँ अर्जुन ने कारण बताए युद्ध नहीं करने के। वो कारण क्या है कि उसके मन में कृपा है, किसी को मारना नहीं चाहता है, और पाप से बचने, पाप हो जाएगा, वो भी एक कारण बताया। और कई कारण हैं, आप पढ़ लेना 27 to 46, आपको समझ में आएगा। और जो मैंने बताया जो प्रिंसिपल्स, वो इम्पॉर्टेंट है। ये भगवद गीता का पहला चैप्टर का जो एक बेसिक आइडिया है, आप सुनना, समझने की कोशिश करना, फिर अभी पढ़ना आप, जैसे कि मैंने बताया, फिर आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा क्या मूड चल रहा है। तो यह आज के लिए इतना ही है। हाफ एन आवर में हमने पूरा एक भगवद गीता का एक चैप्टर, 3 पॉइंट्स है, भक्त वात्सल्य, प्रेम का संबंध, और ये 2 ही पॉइंट्स है एक्चुअली देखा जाए तो। ये 2 पॉइंट याद रखना है। भगवान प्रेम दिखा रहे हैं और अर्जुन से चाहते हैं कि मेरे से प्रेम का संबंध जोड़ो, इस संसार से निकल जाओ। हमारे लिए सारे लोगों के लिए ये प्रेम का संदेश है, ये युद्ध का संदेश नहीं है। हालांकि युद्ध पीछे का बैकड्रॉप है। बैकड्रॉप का मतलब है युद्ध स्थली में भगवान ने क्लासरूम ओपन किया और प्रेम का संदेश बांट रहे हैं वहाँ पे। हमें बस ये समझना है, भगवान के एक्शंस के पीछे भावना को समझना है। हम लोग यहाँ देखते हैं, युद्ध देखते हैं, युद्ध नहीं है, भगवान के मन में क्या चल रहा है। इसलिए मैंने बताया कि भगवद गीता क्या है, भगवान के मन की बात है। मन की बात को समझो और फिर आपको भगवद गीता बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो इससे मैं यहाँ स्टॉप करता हूँ, आज के लिए इतना है। अगर आपके मन में कोई सवाल है जो मैंने आज डिस्कस किया तो आप